हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमिराही। आज मैं आप लोगों के सामने बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के पार्ट 3 के साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आइए चलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। इट्स ओरिजिन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, जैसे डिमोस। डिमोस का मतलब होता है पीपुल और अदर मीनिंग होता है इसका होल सिटीजन लिविंग विद इन अ पार्टिकुलर सिटी और ए स्टेट, ठीक है। और दूसरा क्रेटोज। क्रेटोज का मीनिंग होता है पावर और रूल, यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी कहलाता है। और डेमोक्रेसी का अदर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपुल, ठीक है, पीपुल के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है। 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था जो फेमस है बहुत। हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होता है। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहता है द पीपुल डायरेक्टली डिलिबरेट एंड डिसाइड ऑन लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें सीधे जनता जो है सीधे शासन करता है। उसके बाद हम फिर सेकंड में आते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। द पीपुल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिलिबरेट एंड डिसाइड ऑन लेजिस्लेचर, ठीक है। पीपुल क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और वो डिसाइड करता है लेजिस्लेचर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में कि कितने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा टाइप प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम को मैंने शॉर्ट में PS लिखा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट वेयर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव derives its democratic legitimacy from its ability and command the confidence of the legislature। मतलब होता है, इसमें सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कार्यपालिका, और जो विधायिका होती है दैट इज लेजिस्लेचर, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के सह संबंध होते हैं, ठीक है। एक दूसरे यानी जो एग्जीक्यूटिव होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है। और एक शॉर्ट में हम कह सकते हैं इंटर को रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, दोनों में इंटर को रिलेशन सह संबंध होता है, ठीक है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और इंडिया क्या किया है, इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन से क्या किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। कहाँ से लिया है इसे, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन विच अ हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड्स एंड एग्जीक्यूटिव दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उत्तरदायी इस पर नहीं होता है। ये दोनों पृथक
पृथक होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन ये नाम मात्र का होता है। क्या होता है यहाँ पे? नाम मात्र का, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे और रिपब्लिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक जो होता है वो होता है अ कंट्री दैट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर, मतलब कि प्रेसिडेंट, मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पर सरकार भी चुना गया हो और वहाँ के हेड को भी चुना गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम लोग लास्ट में आते हैं फेडरल सिस्टम, कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोग पहले भी डिटेल से डिस्कस किए थे, लेकिन आज कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। जैसे फेडरल सिस्टम होता क्या है? A federal system of government is one that divides the power of government between center, state and local government, ठीक है, according to constitution। इसमें क्या होता है, जो फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सेंटर में, स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। 3 लिस्ट बनाया गया है। पहला 3 लिस्ट इसमें है। तो पहला लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई भी कानून बनाती है। उसके बाद जब स्टेट लिस्ट आते हैं तो स्टेट लिस्ट में क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जितने भी कानून होता है स्टेट गवर्नमेंट इसमें कानून बनाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट होता है, ठीक है, इसमें दोनों के पास पावर होता है, सेंटर और स्टेट बोथ हैव राइट टू मेक लॉ, ठीक है। दोनों के पास राइट होता है, लेकिन विशेष अगर परिस्थिति आ जाती है, कुछ संकट की घड़ी आती है, तो उस वक्त क्या है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, वो लॉ बनाती है, ठीक है। इसके बाद हम इधर मैं इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में किया हूँ, उसको थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ। आप लोग इधर समझ ही गए होंगे, मैं तो हिंदी में ही बताया हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, इंग्लिश शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र और ये जो डेमोक्रेसी होता है, ये 2 शब्द से बना है। डेमोक्रेसी 2 शब्द से बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस, ठीक है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटोस का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे और यूएसए का राष्ट्रपति ने क्या कहा था इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में यूएसए के राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को डिफाइन किया था, कहा था अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र का परिभाषा उन्होंने दिया था, कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लोकतंत्र के प्रकार या प्रणाली में, ठीक है। तो इसमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र का वह रूप जिसमें जनता का सीधे शासन होता है। जैसे स्विट्जरलैंड के जो कैंटिनो नगर है, वहाँ पे इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। इसमें जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था चलाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सरकार 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली। अब हम संसदीय शासन प्रणाली को देख लेते हैं। वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम मात्र का होता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी को कहते हैं, वो नाम मात्र का होता है। रियल हेड क्या कौन होता है, रियल हेड अगर कहिएगा तो पीएम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, यानी कार्यपालिका
विधायिका में सहसंबंध होता है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका में सहसंबंध होता है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति प्रणाली। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अर्थात राष्ट्रपति में वास्तविक शक्ति निहित होती है। इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पृथक होता है, दोनों अलग अलग होता है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक को हम लोग देख लेते हैं, वह व्यवस्था जहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जहां चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम संघीय व्यवस्था को देख लेते हैं कि संघीय व्यवस्था होता है क्या है, इससे पहले भी डिस्कस किया है। शक्ति का बंटवारा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू संविधान। इसमें 3 लिस्ट है, यानी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। ठीक है, 3 सूची है। उसके बाद मैं लास्ट में आप लोग को एक कोट मैंने लिखा, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो कोट मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कोट यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिखा है, 2 थिंग्स डिफाइन यू। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, एंड सेकंड योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान में रखिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।